हाय व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है थ्रोइंग एंड क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शन। थ्रोइंग और क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शन क्या होती है, आज ही लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले हमने जितनी एक्सेप्शन को डिस्कस किया था वो थी बिल्ट इन, जो हमारे पास पहले से प्री डिफाइन थी। ठीक है, उनको पहले सिस्टम में डिफाइन किया गया था कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। ये ऐसी एक्सेप्शन है जो पहले से डिफाइन होती हैं। आज हम ऐसे एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे जिसको डेवलपर खुद क्रिएट करता है। तो उस खुद जो क्रिएट करेगा यूजर डिफाइंड जो एक्सेप्शन होंगी वो हमारे पास कस्टम एक्सेप्शन कहलाएंगी। उसके लिए हम थ्रो का कीवर्ड यूज करेंगे। इधर हम सबसे पहले पॉइंट पे कह रहे हैं कि थ्रो का कीवर्ड जो है अलाउ करता है डेवलपर के को वो खुद एक्सेप्शन क्रिएट करे। ठीक है, और ये इस तरह ये एक्सेप्शन हमारे पास स्पेसिफिक डेटा जो हम क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए हम इस तरह की एक्सेप्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आगे जाके आपको कोड के थ्रू बताएंगे कि हमने एक कंडीशन लगा दी कि इस कंडीशन से अगर कोई डेटा आगे पीछे होता है तो उस पर एक्सेप्शन क्रिएट हो जाए। तो ये यूजर खुद क्रिएट कर रहा है। इस तरह की एक्सेप्शन को हम थ्रोइंग या कस्टम एक्सेप्शन कहते हैं। हमारे पास इसका सिंटैक्स आ गया है। सबसे पहले पब्लिक क्लास है, क्लास हमने क्रिएट की है कस्टम एक्सेप्शन की, और इसको एक्सटेंड करते हैं हमेशा एक्सेप्शन से। किससे एक्सटेंड करते हैं? एक्सेप्शन से। इधर हमने अब मैसेज करवाना होता है, जो मैसेज हम शो करवाना चाहते हैं उससे हम इसको लिंक कर देते हैं। आगे कोड के थ्रू हम देखेंगे और आपको डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह ये वर्क करेगा। आगे जाते हैं कोड की तरफ। ये हमारे पास एक्सेप्शन का कोड है। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन का। सबसे पहले पब्लिक क्लास कस्टम एक्सेप्शन एग्जांपल है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। मेन में जाते हैं तो ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक में हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एज। एज हमने लिया है 15 और कंडीशन हमने लगा दी है इफ एज लेस देन 18। अगर हमारे पास 18 से कम एज एंटर करते हैं तो हमने क्या करना है, एक्सेप्शन क्रिएट कर देनी है। मैसेज कहना है कि हमारे पास एज जो है मस्ट होनी चाहिए 18 या कम से कम 18 होनी चाहिए। ठीक है, ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। खुद क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, थ्रो का कीवर्ड यूज करेंगे। थ्रो के बाद न्यू आएगा कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, जो डेवलपर डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है, उसको कस्टम एक्सेप्शन कहते हैं। कस्टम एक्सेप्शन का कीवर्ड आएगा, उस पे हम मैसेज लिखवा रहे हैं यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, अगर आप गलत एज इंटर कर देते तो आपके पास ये मैसेज शो होगा। अगर आप ठीक है करते हैं 18 करते हैं, 18 से ज्यादा करते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज शो होगा। आगे हमारे पास कैश ब्लॉक है। कैश ब्लॉक में हम क्या करें, कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, कस्टम टाइप की एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं ना कि हमारे पास किस तरह का एरर आ सकता है, कैश में हम डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, कस्टम एक्सेप्शन है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड एक्सेप्शन अकर्ड। एक्सेप्शन अकर्ड हुई है, किस तरह की अकर हुई है, तो हमारे पास मैसेज ये शो होगा ई डॉट गेट मैसेज। गेट मैसेज कौन सा मैसेज गेट करेगा, ये वाला मैसेज गेट करने के लिए इसको एक्सेप्शन वाले ब्लॉक पे जाना पड़ेगा। हमारे पास हमने कहा था क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में आया तो इधर हमारे पास है पब्लिक कस्टम एक्सेप्शन को डिफाइन किया गया है स्ट्रिंग मैसेज। वो मैसेज लेगा, मैसेज किधर से लेगा, हमारे पास सुपर मैसेज। तो ये किसी से लेगा, ट्राई ब्लॉक से। केस से हम गए एक्सेप्शन वाले पार्ट पे, जिधर कस्टम एक्सेप्शन जो हमारे पास मैसेज शो करवाएगा किस तरह का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अगर एरर आएगा तो ये वाला होगा, ये इसको पास होगा और हम प्रिंट करवाएंगे। इधर फिर आएगा। ठीक है, फ्लो किधर गया, इधर गया, इधर से इधर। तो इन दोनों में से जो मैसेज प्रिंट होगा उसको प्रिंट होने के बाद दोबारा कैश पे चले जाएंगे। कैश के बाद कुछ भी नहीं है तो इसलिए कोड हमारा एंड हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं।
ये इंटेलिजेंट आइडिया को हमने ओपन कर लिया है और ये कोड हमने वही लिख लिया जो आपको हमने समझाया था। ये बिल्कुल सेम टू सेम कोड है। हमने एज ली है 15 की, तो लिख के देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा मैसेज। सबसे पहले लिखा आएगा एन एक्सेस ग्रांटेड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। आपकी 18 एज होनी चाहिए कम से कम। तो ये देखते हैं रन करके, यही मैसेज हमारे पास प्रिंट होके आता है। एन एक्सेप्शन अकर्ड, ये मैसेज आएगा हमारे पास। ये देखिए एन एक्सेप्शन अकर्ड, कैच का आया। कैच क्या करता है, हमारे पास एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है कि किस तरह की एक्सेप्शन आई है। तो हमारे पास कौन सी आई है, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। आप 18 करके देखते हैं और इसे दोबारा रन करते हैं कि हमारे पास एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज आता है कि नहीं। ठीक है, आप इसको 18 कर लिए, दोबारा रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, अब एरर अकर नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज आ गया है। अब 18 किया है, कम से कम 18 होनी चाहिए। 19 करके देखते हैं, तब भी हमारे पास यही मैसेज प्रिंट होके आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि ऐसी एक्सेप्शन जिसे यूजर खुद क्रिएट करता है वो हमारे पास कहलाती है कस्टम एक्सेप्शन या थ्रोइंग। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज आ गया है। तो अगर हम 18 से कम करते हैं तो तब हमारे पास एरर शो करता है, अदरवाइज एरर शो नहीं करता। ये इस तरह की एक्सेप्शन को क्रिएट किया जाता है। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कस्टम एक्सेप्शंस को। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अगर इसके अलावा कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। न्यू व्यूअर्स है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।